इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की नर्सरी में खौफनाक आतिशज़दगी, आग लगने से 14 नौमौलूद जहाँ बहक हुए। वालिदैन शिद्दत गम से निढाल। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग नर्सरी में एयर कंडीशन कंप्रेसर फटने से लगी। नर्सरी में आग सुबह 7 बजे के करीब लगी। आग गायनी वार्ड की MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर लगी। आग पर काबू पा लिया गया। पिम्स अस्पताल हुकाम के मुताबिक आग लगने के वक्त नर्सरी में 15 बच्चे मौजूद थे। लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचा सकी। वाक़े की इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में कमेटी तश्कील। इंक्वायरी कमेटी आग लगने की वजूहात का तयन करेगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG अली नासिर रिजवी का पिम्स अस्पताल का दौरा, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। बहुत लेट टीम्स पहुंची हैं, कुछ यहाँ पर हमला कोई भी नहीं है। सारे फायर ब्रिगेड बहुत 2 घंटे बाद आए हैं। नर्सरी में बच्चे जल गए हैं बहुत ज्यादा, हमारे बिल्कुल सामने था सारा। इस तरह 6 बजे का वकूआ हुआ है, ठीक है। जो ही जैसे ही आग लगी है, छोटे इस तरह इधर से यहाँ से आग बढ़ गई है, अमले के लोग यहाँ से भाग गए। ये लोग यहाँ पे जो जिनके मरीज थे या जिनके बच्चे थे, उन लोगों ने यहाँ पे सब चीज का ऑपरेट किए, शीशे भी तोड़े हैं, हर काम किए हैं। किसी वालिदैन को इन्होंने डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गए और उस SHO नदीम ने बोला हमें से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते। पिम्स अस्पताल सहने पर वालिदैन शिद्दत गम से निढाल। रेस्क्यू टीम आग लगने के बाद बहुत देर से अस्पताल पहुंची। एनी शाहिद खातून की गुफ्तगू। खातून ने कहा, नर्सरी में हमारे सामने बच्चे जल गए। आग देखकर फौरी बाहर निकले, सामान भी अंदर रह गया। वालिदैन का अस्पताल इंतजामी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। नर्सरी में ना गायनी डॉक्टर मौजूद थी, ना ही कोई दूसरा अमला। NICU का दरवाजा भी लॉक था। पिम्स अस्पताल आतिशज़दगी का वाक़या। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुतल्लिका अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को ओहदे से मुअत्तल करते हुए इजलास से जाने का कह दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह होंगे। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नबील अवान और दीगर अरकान भी कमेटी में शामिल। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी के वाक़े पर अफसोस का इजहार। वज़ीर सेहत ने कहा, बच्चों के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में AC ब्लास्ट होने से आग लगी। वार्ड में ऑक्सीजन की मौजूदगी के बायस आग ने शिद्दत इख्तियार की। मासूम जानों का ज़िया इंतहाई दिल खराज सानिया है। गफलत के मुर्तकिब अफराद को छोड़ा नहीं जाएगा। पिम्स अस्पताल में आग लगने के वाक़े में 14 बच्चे जहाँ बहक हुए। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, ज्यादा अमवात वार्ड में धुआं भरने और दम घुटने से हुई। आग बहुत तेजी से ICU में फैली। 2 डॉक्टर्स, 2 नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ वार्ड में मौजूद था। वाक़े की हतमी वजूहात का तयन नहीं किया जा सका। वज़ीर-ए-आज़म ने 24 घंटे में तहकीकाती कमेटी से रिपोर्ट तलब की है। जिसकी भी गफलत हुई उसे छुपाया नहीं जाएगा, सजा जरूर मिलेगी। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के दिलखराश वाक़े ने कौम को हिलाकर रख दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमह रहमान के एक्स पर बयान। कहा, जो लोग विफाकी दरहुकूमत में वाक़े अस्पताल को नहीं संभाल सकते वो पूरा मुल्क क्या संभालेंगे। 14 नौमौलूद बच्चे झुलसकर जाँ बहक हो चुके। उनके वालिदैन पर क़यामत गुजर गई। वालिदैन का ये सवाल बजा है कि अस्पताल इंतजामिया और अमला किधर था। मोहसिने इंसानियत सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न फ़ज़ापुर नूर हर तरफ चिरागा। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। दिन के आगाज़ पर विफाकी दरहुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दरहुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। फ़ज़ा नारा तकबीर के नारों से गूंज उठी। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गई। आमद मुस्तफ़ा की मुनासबत से लाहौर समेत मुल्क भर में जुलूस और रैलियां निकाली जा रही हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईद मिलादुन्नबी पर कौम को मुबारकबाद। वतन में अमनो इस्तेकाम और खुशहाली के लिए दुआएं। सदर ममलिकत ने कहा, बहसीयत उम्मत मुहम्मदी हमें अदल व इंसाफ और बर्दाश्त का अमली मुजाहरा करना चाहिए। नौजवान नस्ल सीरत तैयबा से रहनुमाई हासिल करें। नौजवान मेहनत और खिदमत इंसानियत को ज़िंदगी का बामकसद बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, उसवा हसना तमाम मुसलमानों की मिसाली कामयाबी के लिए मशअल राह है। रसूलुल्लाह की ज़ात मुबारक दीन इस्लाम की तालीमात का बेहतरीन नमूना है। आए अहद करें हम सब पाकिस्तान को मजबूत खुशहाल रियासत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें।
अमेरिका और ईरान ने नई जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। रूसी मीडिया का दावा। रूसी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी में आपने हुर्मुज़ से आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल है। सरकारी तौर पर जंगबंदी का ऐलान चंद रोज में मुतवक्के। मुज़ाकरात और तकनीकी मीटिंग्स इसके बाद होंगी। जून के वस्त में दोनों अफ्रीकैन ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए थे। फिलहाल अमेरिका की जानिब से ईरान पर मजीद हमलों की तवक्को नहीं है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इत्तेहादियों को मजीद हमलों से मुतालिक बता दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका की तवज्जो ईरान पर दबाव डालने के दीगर ज़राए पर मरकूज है, जिनमें इस हफ्ते ऐलान की गई पाबंदियों की मुहिम शामिल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से ओमानी हम मनसब बदर अल बुसाइदी की तेहरान में मुलाकात। ईरान और ओमान का हुर्मुज़ में महफूज जहाज रानी की मरहलावार बहाली पर इत्तेफाक। आर्दी मुश्तरका राहदारी कायम करने, बारूदी सुरंगें साफ करने के मुश्तरका मनसूबे का भी फैसला। मुस्तकिल बहरी गुज़रगाह और मुस्तकबिल में आपना हुर्मुज़ के इंतज़ाम के लिए तकनीकी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। ओमान के साथ मुआहदे का मतलब आपने हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलना नहीं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा, ईरान ओमान आपने हुर्मुज़ के वाहिद साहिली ममालिक हैं। हालिया जंगों से कबल आपने हुर्मुज़ के हवाले से कोई मसाइल नहीं थे। 58 साल से बहरी जहाज ओमानी हदूद से गुजरते रहे, जिसका ईरान को नुमाया नुकसान पहुंचा। ईरान तहाल हालत जंग में है। निवाडा का दरिया कोलोराडो के पानी में कटौती के मंसूबे के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया पर मुकदमा दायर। आलमी मीडिया के मुताबिक दरिया कोलोराडो रॉकी माउंटेन से निकलता है। खुश्क अमरीकी जनूब मगरिब के वसी इलाकों में ज़राअत को मुमकिन बनाता है। करीबन 4 करोड़ अफराद को पीने का पानी भी फराहम करता है। मंसूबे के नतीजे में निवाडा के पानी के हिस्से में 2/3 तक कमी हो सकती है। अमरीकी फौज का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तरबीती मश्क के दौरान गिरकर तबाह। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर रियासत कोलोराडो में गिरकर तबाह हुआ। हेलीकॉप्टर में 4 एहलकार सवार थे। जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। हेलीकॉप्टर की मालियत करीबन 30 से 33 मिलियन डॉलर थी। हादसा फोर्ट गैम्बल के करीब पेश आया, कामयाब होगी। इसाकडार के लंदन में पाकिस्तान निजात बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात, कश्मीर, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात के दौरान बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने मशरक़ वस्ता में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट को खित्ते में कशीदगी कम करने और पायदार अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की जारी सिफारती काविशों से आगाह किया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन एरिया में तोसी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का दौरा। मोहसिन नकवी ने मुसाफिरों के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। नए इमिग्रेशन एरिया में लाइनों की तादाद 8 से बढ़ाकर 20 कर दी गई। वज़ीर दाखिला ने कहा, सिर्फ 15 रोज की कलील मुद्दत में वसी इजाफी एरिया को खोलना सेक्रेटरी दिफा, सिविल एविएशन, FIA और मुतल्लिका इदारों की मेहनत का नतीजा है। नए मुस्तकिल इमिग्रेशन काउंटर्स की तनसीब और बाकी तामीराती काम भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की XPCC के पोलिटिकल कमिश्नर ही योंग यू से मुलाकात। पंजाब और शिनजियांग के दरमियान इक्तिसादी, ज़रई, सनती और तकनीकी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर तफसीली तबादला ख्याल। मरीम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 150वीं सालगिरह और पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला का कहर ज़दा इलाकों में पानी की कमी पर काबू पाने के लिए जदीद साइंसी तरीक़ाकार अपनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आला ने कहा, पंजाब पाकिस्तान की फूड बास्केट होने का काबिल कदर एजाज़ रखता है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल ₹1.12, डीजल ₹1.11 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹343.10 फी लीटर हो चुकी। डीजल की नई कीमत ₹371.80 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 27 अगस्त तक होगा। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और लेवी के खिलाफ धरने 11वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का धरने के शुरका से खिताब। कहा, गरीब अवाम हुक्मरानों की आयाशियों का बोझ उठा रहे हैं। अवाम बाहर आ चुके तो हुक्मरानों को भागने का मौका नहीं मिलेगा। हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी खत्म करना पड़ेगी। मुल्क में अब दोहरा निज़ाम नहीं चल सकता।
हरिपुर में 5 साल आयत नूर से ज्यादती साबित, मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। डीपीओ के मुताबिक बच्ची की दोनों रानों की हड्डियां टूटी हुई थी। रानों के दरमियान सूजन भी मौजूद थी। बच्ची की मौत ज्यादा खून बह जाने और शदीद खौफ के बायस हुई। पुलिस के मुताबिक केस में अब तक 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मार कार्रवाइयां जारी। गिरफ्तार मुल्जिमान की उम्रें 13 से 18 साल के दरमियान है।